आज हम शुरू कर रहे हैं सेशन 3 ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम ऑलरेडी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स देख चुके हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं विथ लाइबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में सबसे पहले 3 टाइप के कंपनीज होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ उनका जो अनपेड शेयर अमाउंट होता है। सपोज़ शेयर 100 रुपये का है और वो ऑलरेडी 60 रुपीज़ पे कर चुके हैं, तो बाकी के जो 40 रुपीज़ है सिर्फ उतना ही मेंबर्स का लाइबिलिटी है या फिर शेयर होल्डर का लाइबिलिटी है। ये चीज़ लाइबिलिटी क्लॉज में मेंशन की होगी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनपेड अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड है। सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस केस में मेंशन किया होगा कि जो मेंबर्स है वो कितने अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उसमें मेंशन किया होगा कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। एक और टाइप की कंपनी है 1 पर्सन कंपनी। इसमें भी मेंशन किया कि वो जो 1 पर्सन है जो ये कंपनी बना रहा है उसकी कितनी लाइबिलिटी है और उसके डेथ के बाद वो कंपनी किस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फ्यूचर में भी किसकी लाइबिलिटी बनने वाली है। तो ये जो तीनों कंपनीज है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये तीनों कंपनीज के लाइबिलिटी कितना रहेगा वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन करते हैं, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कौन से टाइप की कंपनी है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखा होगा कि कितना कैपिटल रहेगा। फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आपको लिखना है कि टोटल आपके कितने शेयर्स हो गए। सपोज़ 1 करोड़ हो गए और वो शेयर्स का फेस वैल्यू क्या होगा, 10 रुपये पर शेयर। तो 1 करोड़ इंटू 10 रुपये 10 करोड़। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लिखना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, हर एक शेयर का प्राइस लिखना है और फिर टोटल शेयर कैपिटल भी मेंशन करना है। इन केस लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा कि हर एक मेंबर ने कितने अमाउंट का गारंटी दिया हुआ है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी प्लस शेयर कैपिटल है तो कैपिटल क्लॉज के 2 भाग हो गए। पहले भाग में लिखा होगा शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और टोटल शेयर कैपिटल कितना है, और सेकंड पार्ट में लिखा होगा कि गारंटी कितने की दी जा रही है। इसमें भी 1 पर्सन कंपनी में ये लिखा होगा कि पहला जो मेंबर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन है और उसके डेथ के बाद ये सारा कैपिटल किस बंदे को ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज के दूसरे भी नाम हैं इनकॉर्पोरेशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज या फिर सिग्नेचर क्लॉज। इस क्लॉज में लोग साइन करते हैं, जो भी मेंबर्स है उनका सिग्नेचर लेना होता है और जो इन सब मेंबर्स जो कि साइन करते हैं उसको कहा जाता है सिग्नेटरीज। अब इसमें कंडीशन ये है कि पब्लिक कंपनी के लिए आपके पास मिनिमम 7 लोगों का साइन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोगों का साइन होना चाहिए और हर एक पर्सन के साइन के नीचे उनका पूरा डिटेल्स लिखा होगा, उनका नेम, एड्रेस, वो क्या काम करते हैं, ये सारा डिटेल लिखा होगा। उसके ऊपर वो साइन करेंगे और ये सभी सिग्नेचर के एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए। और इसमें जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं उनको एक डिक्लेरेशन या फिर एक अंडरटेकिंग देना होगा। उसमें वो ये मेंशन करेंगे कि हम लोग ये कंपनी के प्रमोटर्स बनने के लिए रेडी है, हम तैयार हैं और जब ये कंपनी बन जाएगी तब हम इसके शेयर कैपिटल भी खरीदने वाले हैं। इसके साथ हम क्लॉजेस ख़त्म कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस या ऑल्टरेशन कैसे किया जाएगा। अब इसमें क्लॉज वाइज प्रोसीजर है। पहले हम देखते हैं नेम क्लॉज में कैसे ऑल्टरेशन करना है। नेम क्लॉज में ऑल्टरेशन करने के लिए फ़र्स्ट आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है अपने जनरल मीटिंग में। वो पास हो जाता है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके नेम चेंज को अप्रूव करेगा। आपको जब भी वो अप्रूवल आता है उसके विदिन 15 डेज़ ये जो अप्रूवल है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में सबमिट करना है विदिन 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक बार ये अप्रूवल मिल जाएगा
उसके बाद वो जो रजिस्टर है उसके पास, उसमें से पुराना नाम कट कर देगा और आपका नया नाम एंटर कर देगा। और जब वो नया नाम एंटर करेगा तो उस दिन से आपका नया नाम एप्लीकेबल हो जाएगा। इस प्रोसीजर में आपको एक रिलैक्सेशन दिया है फॉर द यूज़ ऑफ वर्ड प्राइवेट। अगर आपको अपने नाम में से प्राइवेट ऐड करना है या प्राइवेट डिलीट करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो हो सकता है। सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बता दीजिए तो वो हो जाएगा, सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट करने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना है और फिर विद इन 15 डेज आरओसी को बताना है। नेक्स्ट है चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें 3 टाइप के चेंज हो सकते हैं। मैं कोई एक सिटी में रहती हूँ, सेम सिटी में एक एरिया से दूसरे एरिया में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही हूँ। लाइक जामनगर में रहती हूँ, पंचवटी से पटेल कॉलोनी में चेंज कर रही हूँ, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। नेक्स्ट है एक ही स्टेट में 2 सिटीज़ के बीच में चेंज कर रही हूँ, मतलब जामनगर से अपनी ऑफिस राजकोट शिफ्ट कर रही हूँ। और थर्ड है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दैट इज़ गुजरात से अपना ऑफिस जो है वो राजस्थान या महाराष्ट्र में शिफ्ट कर रही हूँ, तो तीनों के लिए अलग प्रोसीजर है। अब अगर विद इन द सिटी में चेंज कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना है। अब अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो इसमें ऐसा होता है यूजुअली कि एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो चेंज हो जाता है। जो रजिस्ट्रार, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसका जुरिस्डिक्शन रहता है, वो बंदा यूजुअली चेंज हो जाता है। अगर आपका चेंज हो रहा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीजनल डायरेक्टर जो रहेगा उसका भी परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेम रह रहा है दोनों सिटी में तो आपको सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट कर देना है। उसमें रीजनल डायरेक्टर के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, पर अगर रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है तो आपको रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा। नाउ अगर आप अपना ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। फर्स्ट आपको अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, नेक्स्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन रिसीव होने के 30 डेज़ के अंदर आपको आरओसी में एप्लीकेशन डालना है। और आरओसी में जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो उसके साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परमिशन आया है उसका कॉपी लगाना है। उसके बाद जो आरओसी है वो वेट करेगा कि आपके जो भी क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर है, जिसके पास से आपने दूसरे लोन लिए हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, उनका कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हो रहा है या नहीं। अगर उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए अगर आप अलाउ करोगे तो मुझे नुकसान होगा, तो फिर रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होगा तो रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। एक बार हमारे स्टेट के रजिस्ट्रार ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हम जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र जहाँ पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, वो स्टेट के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दिया जाएगा और फिर वहाँ से एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा जिसमें नया रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन किया रहेगा। फर्स्ट चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्टली जो आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हो, आपका जो कंपनी बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन पर्पस था, उससे चेंज नहीं होना चाहिए, उससे एकदम ही हटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आप जो भी ऑब्जेक्ट चेंज होगा वो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए। थर्ड, जो भी ऑब्जेक्ट चेंज होगा वो सब कुछ आरओसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर चेंजेस हो गए तो वो वैलिड या फिर वैलिड नहीं माने जाएंगे एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। एक चेंज है जो कि अलाउड है एंड दैट इज़ अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप उसके मेंबर को
जो आपका प्रॉफिट है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, दैट इज़ प्रॉफिट में एक शेयर देने के लिए आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी और कंपनी में आप मेंबर्स का शेयर इंक्रीज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा शेयर देने के अलावा दूसरे जो भी पर्पस है वो सब के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, दैट इज़ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड देन रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट है चेंजेस इन लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जो भी अनपेड अमाउंट है वो सारे मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी क्लॉज में हम ये चेंजेस कर सकते हैं कि जो भी अनपेड अमाउंट है, जैसे 100 फेस वैल्यू में 60 पेड है, 40 अनपेड है, तो मैं 40 को राइट ऑफ ही कर सकती हूँ, या फिर बोल सकते हैं एक्सटिंग्विश कर सकती हूँ। मतलब आपका शेयर तो आपका हो गया 60 रुपये में, 40 रुपये में आपसे कभी मांगूंगी ही नहीं। तो आपने वो शेयर को एक्सटिंग्विश कर दिया और उसका जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर दिया। और ये कैसे होगा, ये शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन एंड देन फिर रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है चेंज इन कैपिटल क्लॉज। अब इसमें चेंजेस करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको एक ऑथराइजेशन होना चाहिए कि आप चेंजेस कर, आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए कि इसमें चेंजेस करना, कैपिटल क्लॉज में चेंजेस करना अलाउड है और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। और अगर उसमें मेंशन किया है कि हाँ अलाउड है, तभी आप मेमोरेंडम में इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए चेंज कर सकते हो। अब चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे। फर्स्टली आप अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने लिखा था कि 1 करोड़ के शेयर्स हो गए, आप मैं उसको 1 करोड़ 50 लाख कर सकती हूँ, 2 करोड़ कर सकती हूँ, उसको इंक्रीज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मैं अपने शेयर को कंसोलिडेट कर सकती हूँ। कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि मेरा एक शेयर 100 रुपये का था, अभी मैं उसको इंक्रीज़ करके एक शेयर 150 रुपीज़ का कर सकती हूँ। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जिसके पास 2 शेयर है वो मेरे को 2 शेयर 250 रुपीज़ के हो गए। इस तरीके से मैं शेयर्स को कंसोलिडेट कर सकती हूँ। थर्ड है मैं उसे सब डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज़ मेरे पहले एक शेयर 100 रुपये का था, उसको अभी मैं कम करके 50 रुपये या 20 रुपये कर सकती हूँ। और मैं ये बोलूँगी कि 100 रुपये का था, उस पर आपने 60 रुपये किए थे, तो अभी आपको 100 रुपये के एक शेयर के बदले 50-50 रुपये के 2 शेयर्स आपको अलॉट हो गए। नेक्स्ट है मैं अपने शेयर्स कैंसिल कर सकती हूँ जो मैंने सब्सक्राइब नहीं किए। जो 1 करोड़ तो मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसमें हो सकता है मैंने सिर्फ 10 लाख सब्सक्राइब किए हो, तो जो भी अनसब्सक्राइब 90 लाख है उसमें से मैं जितने भी शेयर्स चाहूँ वो कैंसिल कर सकती हूँ। इसके लिए प्रोसीजर वही रहेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, उसके बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन करना है और कोर्ट आपको परमिशन देगा। उसके बाद आरओसी में आप रजिस्टर करवाइए और अपना शेयर कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा मेमोरेंडम वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिए रिगार्डिंग आपको कोई भी चेंजेस चाहिए स्टाइल ऑफ टीचिंग में, या फिर अगर आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और ऑडियो में आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।